प्यारे दर्शकों, नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ आपके सामने लाता हूँ कोई नई कुंडली या ज्योतिष का कोई नया विषय। आज आपकी स्क्रीन पे जो कुंडली दिख रही है वह कुंडली श्री राहुल द्रविड़ जी की कुंडली है। राहुल द्रविड़ की कुंडली चुनने का मेरा दो मकसद है। पहला मकसद तो जीवन का एक ही पंख छुटा हुआ था उनका, आईसीसी एक टूर्नामेंट उन्होंने कोच के रूप में उसे जितवाया, और दूसरा कि इनकी कुंडली में इतने योग हैं कि यदि हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करें तो हम बहुत सारे योगों से परिचित हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। इनका लग्न मीन है, वहीं चंद्रमा बैठा है, दूसरे तीसरे भाव में शनि है, दसम भाव में सूर्य है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है और राहु है, और नौवें भाव में स्वग्रही मंगल है। इनकी कुंडली को थोड़ा गौर करके देखिए तो दसम भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें स्वग्रही बृहस्पति है, हंस योग बना रहा है, चर्चा करेंगे आगे। वहाँ सूर्य बुध और शुक्र भी है। मैंने कई बार कहा सूर्य बुध शुक्र जब लग्न में हो या त्रिकोण में हो, ये जीनियस इज बॉर्न। और इनकी कुंडली में केतु जो है वो चौथे भाव में है। किसी कुंडली का विश्लेषण करने से पूर्व हम ये देखते हैं कि उनके लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि है, और जो उनका जन्म माह है उस माह पर, मतलब सूर्य जहाँ है उस पर किन किन ग्रहों की युति है या किन किन ग्रहों की दृष्टि है। तो आइए शुरू करते हैं। इनके सूर्य पर, सूर्य के साथ है बुध है, सूर्य और बुध मिलके बुधादित्य योग बनाता है। यह बहुत अच्छा योग है, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। सूर्य के साथ शुक्र होता है, यह व्यक्ति को महाधनी बनाता है, यह व्यक्ति को भौतिक संसाधनों से युक्त बनाता है। जीवन के जितने लब्ध प्रतिष्ठित संसाधन हैं ये सब के सब इनको देर सवेरे मिल जाते हैं। और बृहस्पति साथ में हो तो फिर क्या कहने। बृहस्पति साथ में हो तो व्यक्ति को दयालु, परोपकारी और समस्त यश, कीर्ति, गान, प्रतिष्ठा सब कुछ उपलब्ध कराता है। हाँ, इनकी कुंडली में राहु भी वही है, और बृहस्पति और राहु हो तो सब कोई जानते हैं गुरु चंडाल योग बनता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इनके लग्न पर चंद्रमा, लग्न में चंद्रमा अवस्थित है। जब भी मीन राशि में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति बहुत संवेदनशील, अंदर से बहुत भावुक व्यक्ति हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इनका लग्न मीन लग्न है, तो मीन लग्न का व्यक्ति बृहस्पति से प्रभावित होता है, क्योंकि इस लग्न का जो स्वामी होता है वह बृहस्पति होता है। और वह व्यक्ति थोड़ा संकोची होता है। वह व्यक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाने के बावजूद भी न जाने क्यों लो प्रोफाइल में रहता है। धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, कम बोलता है, बहुत मर्यादित ढंग से रहता है। इसलिए जब कंगना रनौत की कुंडली में यह विवाद हो रहा था कि उनकी कुंडली को वो मीन लग्न माने या मेष लग्न माने, तो मैंने कहा था कि मीन लग्न तो बिल्कुल ही नहीं। जिस तरह से उनकी विशेष समय में एक विशेष तरह की उग्रता होती है, उस कारण से उनका मीन लग्न नहीं लग रहा था। अब इन्हें देखिए, इन्हें कितना बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी, सब कुछ प्राप्त हो जाने के बावजूद भी एक विशेष तरह का संकोच, एक विशेष तरह का धरातलीय टच। तो इस कारण से इनका मीन लग्न मुझे सही लगता है। अच्छा, आइए हम बात करते हैं कि इनके कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। हंस योग किसे कहते हैं? हंस योग तो आप लोग सबको जानते हैं। बृहस्पति यदि स्वग्रही हो या उच्च का हो और केंद्र में हो तो हंस नामक योग बनता है, जो पंच महापुरुष का बहुत ही शुभ योग है। भौतिक संसाधनों को प्राप्त करवाता है, धन्य धान्य उपलब्ध कराता है, प्रतिष्ठा देता है, यश देता है, कृति देता है, और जीवन के ऐसे कोई संसाधन नहीं हैं जो इन्हें उपलब्ध ना हो। उसके बाद देखिए कि इनकी कुंडली में गज केसरी योग भी है। गज केसरी योग किसे कहते हैं? इतनी बार इसकी चर्चा हुई है कि सबके जुबान पर अब तो हो गया होगा। चंद्रमा और बृहस्पति जब भी वो साथ में युति कर रहे हों, एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हों,
या एक दूसरे से परस्पर केंद्र में भी हों तो गज केसरी नामक योग बनता है। लेकिन सशक्त गज केसरी योग कब बनता है? जब या तो दोनों मजबूत हों, कर्क में चंद्रमा भी मजबूत, बृहस्पति भी मजबूत, तो वो उत्कृष्ट कोटि का होता है। नहीं तो दोनों में से कोई एक बहुत मजबूत और सशक्त स्थिति में हो तो मजबूत गज केसरी योग बनता है। इनकी कुंडली में मजबूत गज केसरी योग बन रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में जो बृहस्पति है वह धनु राशि का होके स्वग्रही है, तो मजबूत बन रहा है। फिर एक योग बनता है सूर्य बुध और शुक्र का। यह भी आप लोगों को याद हो गया होगा। सूर्य बुध और शुक्र जब भी बनते हैं और यदि वह केंद्र या त्रिकोण में हो और बृहस्पति या बुध की राशि में हो तो कहा जाता है ये जीनियस इज बॉर्न। इनको नाम ही दिया गया भारत का वाल दीवार। तो एक खास क्षेत्र में इन्होंने अपनी विलक्षणता तो प्रस्तुत की ही है और उनकी विलक्षणता एक खास क्षेत्र में परिलक्षित होती ही है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस क्षेत्र का विलक्षण पैदा हुआ जब राहु द्रविड़ पैदा हुए। अब आगे बात करते हैं। इनकी कुंडली में बुधादित्य योग है। सूर्य और बुध जब बैठते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। इनकी कुंडली में बुधादित्य योग भी है। 4 राशियों में जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो एक केदार नामक योग होता है। यह भी भौतिक संसाधनों के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। एक योग होता है आंवला योग। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और भौतिक संसाधनों की दृष्टि से यह भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। जब 10वें भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र और बुध बैठ जाएं तो आंवला नामक योग होता है। आज एक योग और की चर्चा करता हूँ, काहल योग। जब चौथे घर का स्वामी और बृहस्पति परस्पर संबंध बना रहे हों, साथ युति कर रहे हों, परस्पर दृष्टि डाल रहे हों और लग्न मजबूत हो, तो इनकी कुंडली में देखिए इनका जो 4th लॉर्ड है वह बुध है और बृहस्पति के साथ में बैठा है, युति कर ही रहा है और लग्न निश्चित रूप से स्ट्रांग है क्योंकि बृहस्पति धनु राशि में। तो एक और योग इनकी कुंडली में बनता है, उस योग को कहते हैं चामर योग। जब लग्नेश बृहस्पति, लग्नेश कोई भी लग्नेश हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो चामर नामक योग होता है। इनकी कुंडली में तो बृहस्पति है ही, इनका लग्नेश वह स्वग्रही बैठा है 10वें भाव में और इसलिए चामर नामक योग भी बन रहा है। यह भी बहुत अच्छा योग है। एक संख्य योग कहते हैं, जब 5वें घर का स्वामी और 6ठे घर का स्वामी साथ साथ हो तो संख नामक योग होता है। यह भी, इसे भी अच्छा योग मानते हैं, खास करके भौतिक संसाधनों की दृष्टि से। एक और योग है, वो है वेरी योग। मैंने कहा था कि इनकी कुंडली में इतने योग हैं कि उसकी हम चर्चा करेंगे तो ज्योतिषीय दृष्टि से ज्योतिषीय जिज्ञासुओं के लिए यह एक बहुत विशिष्ट चर्चा का विषय हो जाएगा। अब देखिए वेरी योग क्या होता है। जब लग्नेश बृहस्पति हो और वह शुक्र से परस्पर केंद्र में हो तो वेरी नामक योग होता है। यह भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। एक योग और है, वह है मृदंग योग। जब 2 ग्रह केंद्र में उच्च के स्वग्रही बैठे हुए हों तो मृदंग नामक योग बनता है। वो स्वग्रही केंद्र में हों या स्वग्रही त्रिकोण में भी हों तो मृदंग योग बनता है। एक योग की मैं और चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम ही है हरि योग। जब दूसरे भाव के स्वामी से, इनका दूसरा भाव का स्वामी क्या है? मंगल। दूसरे भाव के स्वामी से दूसरा, 8वां या 12वां भाव में बृहस्पति, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा। शुभ चंद्रमा, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को हम लोग शुभ चंद्रमा कहते हैं। तो जब बृहस्पति, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा द्वितीय से, दूसरे भाव के स्वामी से या तो दूसरे भाव में बैठे या 8वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए तो एक हरि नामक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनता है जो इनकी कुंडली में बनता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए इनका जो दूसरे भाव का स्वामी है वह मंगल है और मंगल से दूसरे भाव में बृहस्पति हैं, बुध हैं और शुक्र हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हैं। तो यह योग बन रहा है।
एक योग और है इनकी कुंडली में, उसको सरस्वती योग कहते हैं। जब नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या दूसरे भाव में हो तो सरस्वती नामक योग होता है। तो इतने सारे योग इनकी कुंडली में बन रहे हैं। और तो और इनकी कुंडली में सूर्य और जो बृहस्पति है वो पुष्कर नवमांश में है, मतलब लग्नेश और सौर मंडल का राजा पुष्कर नवमांश में है। पुष्कर नवमांश का मतलब तो हमने बताया ही था आपको कि जब ब्रह्मांड में या हमारे इस सौरवृत्त में वह सबसे अच्छी स्थिति में कोई ग्रह बैठ जाए तो हम उसे कहते हैं कि वह पुष्कर नवमांश में है। नवमांश में सबसे अच्छी स्थिति, तो इनका जो सूर्य है और बृहस्पति है वह पुष्कर नवमांश में है। इनकी महादशा की बात करें तो इनकी महादशा जो शुक्र की महादशा थी वो सर्वश्रेष्ठ महादशा इनकी थी। यह 1999 से 2019 तक चली। इस पीरियड में ही इन्होंने सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इसी पीरियड में इनके जीवन का सब कुछ संभव हुआ होगा। वह चाहे घर हो, संपत्ति हो, पुत्र हो, वो सारी जो यह पीरियड है, यह पीरियड इनके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। और इस पीरियड में इन्होंने नाम, यश, कीर्ति, गान सब कुछ कमाया। अभी चल रही है महादशा सूर्य की, और सूर्य आप देख रहे हैं कि सूर्य पे किन किन शुभ ग्रहों के साथ है, कितनी अच्छी युति बना रहा है। यह सूर्य की महादशा 2019 से 2025 तक चलेगी। उसके बाद चंद्रमा की महादशा चलेगी। चंद्रमा इनका पंचमेश है, चंद्रमा इनका केंद्र में है, तो चंद्रमा की महादशा भी इनकी अच्छी होगी, 2035 तक है वो। और चंद्रमा इनका पुत्र का कारक भी है, और यद्यपि वह नवमांश में नीच का है लेकिन सौग्रही मंगल के साथ है। तो इनके 2 पुत्रों में से एक पुत्र इनका मुझे लगता है कि वह खास करके जो छोटा वाला है वह टेस्ट टीम में आ जाए, वह भारतीय टीम में उसका चयन हो जाए। वह उसका कारण क्या है आप पूछेंगे कि ये किस आधार पे कह रहे हैं आप। तो इनका देखिए पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा नवमांश में वह नीच का होके बैठा है, लेकिन उसको नीच भंग करने के लिए वहाँ पे मंगल स्वग्रही है। 2 जो ग्रह हैं, 2 ग्रह में जो वहाँ पे चंद्रमा और मंगल की युति अच्छी युति होती है, और वहाँ मंगल इस नीचत्व को भंग कर रहा है, तो उसकी निजता का कुछ प्रभाव होगा। छोटा वाला बच्चा जो मंगल का प्रतीक है वह अच्छा करने वाला है, वह टेस्ट टीम में आ जाए, वह T20 टीम में भारत को रिप्रेजेंट करे। तो मुझे या दोनों में से कोई भी कह सकते हैं कि एक बच्चा इनका ज़रूर अच्छा करने वाला है। इनके व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व के लिए एक तत्व विवेचन की प्रक्रिया है। तत्व विवेचन करने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि कौन सा तत्व हावी है, कौन का तत्व प्रीडोमिनेंट है, और जो प्रीडोमिनेंट होता है उसका असर होता है। जो फायर होता है वह अग्नि का प्रतीक होता है, वह उत्साह का, वो थोड़े गुस्सा का, वह उग्रता का प्रतीक होता है। जो जल का तत्व है वह इमोशनल सेंटिमेंट्स को शो करता है। जो एयर है वह इंटेलेक्चुअल बनाता है। जो अर्थ है वह आदमी को बहुत ही भौतिकवादी, बहुत संसारी, बहुत दुनियादारी टाइप का आदमी बनाता है। तो इनका जब हमने लग्न देखा, इनकी जब राशि देखी और इनका जन्म जो लग्न का नक्षत्र है वह देखा, इनका सूर्य का नक्षत्र देखा, इनका चंद्रमा का नक्षत्र देखा, तो मैंने देखा कि जो एयर है वह प्रीडोमिनेंट है, उसके बाद जो डोमिनेंट है वह जल है, और अंतिम में अग्नि है। तो एग्रेशन इनका नहीं है, और एग्रेशन इनका नहीं था, इसलिए ये बहुत ही काम और शांत होके पीछ पे डटे रहते थे। ये बेसिकली बहुत इंटेलेक्चुअल, विज्ञ, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और भावनात्मक भी हैं, क्योंकि इनके लग्न में भी चंद्रमा है। चंद्रमा मंस हो जाता है, पुरानी कहावत है। तो इनका तत्व की दृष्टि से भी जो डोमिनेंट है वह एयर है, फिर वाटर है। तो ये इंटेलेक्चुअल और भावनात्मक व्यक्ति हैं।
इनकी कुंडली पे बहुत बातें हो सकती है, लेकिन समय सीमा है। आपको मेरा यह कुंडली विवेचन कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।